नमस्कार दोस्तों, मैं रविपाल एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे कंट्री का टोटल पॉपुलेशन जैसा कि आप जानते हैं 130 से 133 करोड़ की है। हम लोग आज हमारी जो पूरी जनसंख्या है इंटरनेट से इस कदर घिर चुकी है कि आप जानते होंगे कि हमारे इंडिया में इंटरनेट आज किस जगह पे पहुंच चुका है, किस मकाम पे पहुंच चुका है। हर एक आदमी इंटरनेट का एडिक्टेड हो चुका है। मगर दोस्तों, ऐसा सिर्फ हम जानते हैं, हमें बताया गया है। इंटरनेट की असलियत क्या है दोस्त? 130 से 133 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 63 करोड़ लोग इंटरनेट को यूज़ कर पा रहे हैं, जिसमें से 40% तो सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोग आते हैं। बाकी जो 20 से 22% लोग हैं, ये ग्रामीण इलाके के वो लोग हैं जहाँ तक इंटरनेट अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो चुका है। गांव के लोगों को इंटरनेट, 4G डेटा, हाई स्पीड, इन सब चीज़ों से अभी भी बहुत दूर रखा गया है। ये कारण कुछ भी हो सकता है, शायद ये लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं या इनकी जानकारी इंटरनेट के मामले में उतनी नहीं है जितना शहरों के लोगों को होती है। लेकिन दोस्तों, मैं ये बात बता क्यों रहा हूँ? कारण आज एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड कराया जा चुका है। दोस्तों, कोविड की वजह से इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस 10th के बच्चों को, ऑनलाइन क्लासेस 12th के बच्चों को प्रोवाइड कराया जा रहा है स्कूल के थ्रू, स्कूल के टीचर्स के थ्रू, घर पे रह के बच्चे मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ रहे हैं शिक्षा के लिए। दोस्तों, टेम्पोररी ये ऑप्शन ठीक है, मगर क्या ये कब तक चलेगा? जब तक बोर्ड के एग्ज़ाम्स प्रोवाइड कराए जाएंगे तब तक अगर यही हालत रहा ऑनलाइन क्लासेस से, तो ये आप भी समझते हैं कि बच्चे कितना पढ़ पाएंगे इन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। पिछले साल की बात करें तो CBSE 10th क्लास की तो टोटल 18 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे और CBSE 12th के एग्ज़ाम में 13 लाख बच्चे अपेयर हुए थे। इनका ये टोटल आंकड़ा 31 लाख तक होता है, जो सिर्फ CBSE के बच्चे हैं। दोस्तों, सिर्फ बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो 15 लाख बच्चे सिर्फ 10th के हैं और 12 लाख बच्चे सिर्फ 12th के हैं। इनका आंकड़ा 28 लाख हो जाता है। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश बोर्ड की अगर बात करें तो 36 लाख बच्चे 10th के हैं, 25 लाख बच्चे 12th के हैं। सिर्फ और सिर्फ यूपी से 56 लाख बच्चे हो रहे हैं। इस तरह के और भी जो स्टेट बोर्ड्स हैं, CBSE को छोड़ के बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स के बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, ये सारे बोर्ड्स के बच्चों को मिला दिया जाए तो कितने करोड़ बच्चे पर ईयर पास आउट होते हैं सिर्फ सेकेंडरी स्कूल से और मिडिल स्कूल से 10th 12th के बच्चे। हमारे सामने टीचर होता है, हमारे सामने ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, हमारे सामने नज़रें होती है शिक्षक की, तब भी हम पढ़ने से थोड़ा मटरगश्ती कर लेते हैं, पढ़ने से भागते हैं। तो क्या लगता है आपको, इंटरनेट के थ्रू मोबाइल लेके बैठ जाने से हमारे देश के बच्चे पढ़ पाएंगे? बार बार 10th और 12th के डेट्स को एक्सपेंड्स किए जा रहे हैं। कभी ये जुलाई महीनों में था, अब अगस्त में, फिर सितंबर में। ऐसे करते करते न जाने कब मार्च आ जाएगा और बच्चों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों कि या तो बच्चों का एक एप्टीट्यूड टेस्टेस लो और उनको नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट करो, या फिर उनके पिछले 3-4 क्लासेस के आप पूरे मार्क्स इकट्ठा करो और उनका एवरेज मार्किंग करो और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्त? क्योंकि अब बच्चों के सुसाइड केसेस आने चालू हो चुके हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम्स को लेकर, स्कूल्स को लेकर डिप्रेस हो रहे हैं, अब वो आत्महत्या भी करने लगे हैं दोस्तों। ये जो बार बार डेट एक्सपेंड्स किए जा रहे हैं, ये बच्चों को डिप्रेस कर रहे हैं, ये बच्चों को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, बच्चों का दिमाग हमारी तरह मैच्योर नहीं होता। वो थोड़े ही पल में उत्सुक हो जाते हैं, थोड़े ही पल में डिमोरलाइज हो जाते हैं, और न जाने कुछ ही दिनों में वो क्या से क्या फैसले ले लेंगे, ये हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा, और गलतियाँ बहुत बड़ी हो चुकी होगी। स्पेशली पेरेंट्स और गार्जियंस से हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अपने बच्चों को होपलेस मत होने दें, उन्हें डिप्रेस मत होने दें, और इस कोविड के टाइम में उन्हें ये राय दें कि सब कुछ स्कूल नहीं होता, सब कुछ मार्क्स नहीं होते,
सब कुछ पेपर्स नहीं होते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने ये वीडियो बनाना ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, बच्चे घर के भविष्य होते हैं, बच्चे अपने आगे की जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम पार्ट्स होते हैं। मगर जिस तरह से हमारे देश में एक एक मुद्दे पर अब बातें होनी चाहिए, एजुकेशन को कैसे संभाला जाए कोविड के टाइम में, और सुरक्षा को कैसे दुरुस्त किया जाए कोविड के टाइम में, हॉस्पिटल्स को कैसे गाइडलाइंस दिए जाए कोविड के टाइम में, डिफेंस को कैसे गाइडलाइन दिए जाए कोविड के टाइम में, इन सब मुद्दों पे कोई बात नहीं हो रही है दोस्तों। बात अभी सरकार गिराने में हो रही है, सरकार बनाने में हो रही है, किसी क्रिमिनल पे बहस चल रहा है, किसी स्टार को बीमारी हो गया उसके बारे में जानकारियाँ दी जा रही हैं। जो अहम बात है उनसे भटकाया जा रहा है, उनसे आपको हटाया जा रहा है, क्योंकि विफलताओं के बारे में कोई चर्चा नहीं करता दोस्त। जिधर से पब्लिक स्टंट्स आते हैं, जिधर से बड़ी बड़ी बातें अच्छी लगती हैं लोगों को, सिर्फ उधर आपको दिखाया जाता है। पहले पिछले महीनों में एजुकेशन सिस्टम के बारे में कभी कुछ बातें होती भी थी, तो अब इस महीने में जुलाई में ये बातें धीरे धीरे गुमशुदा हो रही हैं। दोस्तों मुझे लगता है कोविड जब प्रचंड पे पहुंच जाएगा अगस्त सितंबर में, तो इन बातों पर कोई चर्चा भी नहीं करेगा। ये समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, अपने बच्चे के भविष्य, उसकी शिक्षा और उसके बारे में वही सिर्फ सोच सकते हैं दोस्तों। बाकी तो सिर्फ पकौड़े और चाय बेचने की बात करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग नहीं हो सकते हैं दोस्त। उनको ये इम्पोर्टेंस मालूम ही नहीं है एजुकेशन क्या होता है, कितना बड़ा असर होता है एजुकेशन का हमारे देश में, हमारे बच्चों पर, हमारे घर में, हमारे संस्कार में। इन सब बातों को समझने के लिए दोस्त पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर निकली है आवाज़ तो दूर तलक जानी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।